बजाज वेयरहाउस में किया गया सेफ्टी मॉक ड्रिल टेस्ट। हम सुरक्षित हैं तो हमारा जीवन भी सुरक्षित है। यह बताया गया जंगलपुर स्थित बजाज वेयरहाउस में, जहां तमाम एम्प्लॉयर्स एवं अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सेफ्टी मॉक ड्रिल टेस्ट किया गया। काम करने के दौरान अगर किसी कर्मचारी को चोट लग जाए तो उसे उस दौरान किस तरीके से सभी को सचेत होना है और पीड़ित को कैसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে এখানে সমস্ত স্টাফকে শুভেচ্ছা জানাই এবং এটা বলি আজ যারা সেফটি অডিট চলছে, সেফটি অডিটে আমরা সবাই এখানে একসাথে ইনভলভ হয়েছি। আমরা যে অ্যাক্টিভিটি করলাম, যে কোনো ধরনের কোনো ঘটনা ঘটুক তো অবশ্যই আমরা প্রিপেয়ার যেন থাকি এবং আমাদের রেস্কিউ টিম আছে, রেস্কিউ টিম অনুযায়ী সবাইকে যে ইনজিওর্ড আছে তাকে উদ্ধার করে অবশ্যই হসপিটাল হলে হসপিটাল বা ফার্স্ট এড যদি প্রয়োজন হয় তো ফার্স্ট এড করা আমাদের মেন কর্তব্য। तो ये सेफ्टी ऑडिटर जो हमारे मध्य उपस्थित आছেন। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं और अभी भी आए हुए हैं। किस लिए आए हुए हैं? हम सिर्फ आप ही के लिए, आपको सेफ्टी के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो जैसे अभी जो मॉक ड्रिल हुआ, मॉक ड्रिल में आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कि विद इन 1 मिनट के अंदर में आप लोग सभी लोग वेयर हाउस से बाहर आ गए। ये एक बहुत अच्छी चीज है। आप लोगों ने सिर्फ सायरन का आवाज सुना और आप लोग वेयर हाउस से बाहर निकल गए, ठीक है। तो यही चीज हमें कोई भी इमरजेंसी हो जाए, जैसे फायर हो जाए, इलेक्ट्रिकल फायर हो जाए या फिर कोई भी इमरजेंसी हो जाए वेयर हाउस में, तो आपको विद इन जितना जल्दी हो सके खुद भी निकलना है और अपने साथ में जो है उनको भी बोलना है निकलने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो बजाज इलेक्ट्रिकल्स का जो एम है, 0 एक्सीडेंट, ठीक है। आप लोग जब काम कर रहे हो ना, काम करते समय बहुत सारी चीज होती है, जैसे चोट लगना या फिर कोई इंजरी होना। तो हमारा जो एम है ना वो 0 इंजरी, 0 इंसिडेंट, ठीक है। तो क्यों, कैसे होगा? जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा 0 इंसिडेंट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि आप जब भी जहाँ पे काम कर रहे हो ना, वहाँ पे आप देखो कि आपके अगल बगल कोई केबल है वो कटा हुआ तो नहीं है, या फिर कोई अगर प्लग लगा हुआ है तो प्रॉपर तरीके से प्लग है या फिर वो बिना प्लग का केबल घुसा हुआ है, ठीक है। और अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन लूज कनेक्शन या फिर ओपन कंडीशन में देख रहे हो तो उसको आप टच मत करो, ठीक है। क्योंकि आप लोग ऑथोराइज इलेक्ट्रीशियन नहीं हो, उसको इलेक्ट्रीशियन को बताओ या फिर अपने सुपरवाइजर्स को बताओ कि वो लोग करेंगे, ठीक है। आप लोग सुबह सुबह घर से आते हो ना, भगवान का नाम लेके अपने पीछे बाल बच्चे या फिर फैमिली को छोड़ के आते हो। क्यों आते हो? पेट के लिए। हम भी आते हैं, वहाँ से आए क्यों? पेट के लिए आते हैं। तो ऐसा आप लोग काम करो कि सुबह जैसे खुशी खुशी भगवान का नाम लेके आए हो ना, वैसे ही शाम को अपना खुशी खुशी जाओ। कोई ये नहीं। हम अपने सर्वप्रथम की तरफ से हमारे अख्तर सर को और मृणाल सर को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि सेफ्टी के विषय में बहुत ही अग्रसर रहते हैं। और अभी जो मॉक ड्रिल हुआ, हम लोगों का मॉक ड्रिल में ये सिंसियरिटी होना चाहिए कि यदि कोई भी एक्सीडेंट होता है, हम लोग घर से निकलते हैं तो हमारी माँ बहनें घर में हम लोगों की राह देखती रहती है कि हम लोग जब जा रहे हैं तो जाने के समय भी देखती है और आने की राह देखती रहती है। तो हम लोग को ये श्योर करना पड़ता है कि हम जिस परिवार के लिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो हम लोग आज सही तरीक़ा से सेफ्टी से घर में लौटे। इसके लिए हम लोग सेफ्टी का हर समय कोशिश करते हैं कि यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए या यदि कुछ भी हो जाए तो फर्स्ट एड, जैसे अख्तर सर ने बताया, तो उसको लेकर आपका एक दूसरे के प्रति, हमारा परिवार अभी यहाँ पर आप ही लोग हमारे परिवार हैं। घर में तो हमारा परिवार है ही, यहाँ पर एक एक बच्चा हमारा परिवार है।
और हमें ये अभी यही हम लोग को लेकर आगे बढ़ना। और एक चीज़ हमको एक कमी दिखाई दे रही है कि हम लोग यदि निकलते हैं तो मान लीजिए कि आज हम लोग आज 100 के संख्या में हैं, तो कल हम लोग जो यहाँ पर खड़े हैं तो हमारा 100 हैं कि नहीं, ये कैसे काउंट होगा? हमारा निर्णय एक तो हमारा भीतर ही रह गया। यदि मान लीजिए आज एक्सीडेंट हुआ, कहीं आग लग गया, तो हम लोग को एक, हम अपने गणेश जी से मैं कहूँगा, एक असेंबल पॉइंट होना चाहिए जो कि काउंटेड में हो। यदि आज का हमारा 70 आदमी है तो 70 आदमी हमारा ऑलरेडी वहाँ खड़ा है कि नहीं, ये हमारा असेंबल पॉइंट में दिखना चाहिए, ताकि कोई हमारा कोई भाई बंधु कोई उसमें छूट तो नहीं गया। तो ये गणेश जी को मैं ये कहूँगा, एक असेंबल पॉइंट एक बाहर में वो मैंने ये करके एक बॉक्स में एक बंदा खड़ा हुआ है, ये मार्किंग करवा लेंगे। हम आशा करते हैं अगले दिन में हम लोग सभी मिलकर अपने सर्वप्रथम परिवार की तरफ से सभी को धन्यवाद दें। প্রথমত সেফটি। আজকে এই মক ড্রিল ক্লাস হোক বা যা কিছু হোক, আমরা কিন্তু মান্থলি সেফটি ক্লাস করি আর কোয়ার্টারলি আমরা মক ড্রিল করি। সেফটি ক্লাসে আমরা আপনাদেরকে ডিস্টার্ব করি না, আপনারা যেখানে কাজ করেন, বাট কোয়ার্টারলি মক ড্রিলে আপনাদেরকে এখানে আসতে হয় সেই মক ড্রিলটা দেখার জন্য। শুধু এটা অডিটের জন্য নয় বা ফটো তোলার জন্য নয়, বেসিক্যালি এখানে আপনাদেরকে ডাকা হয় যেটা আপনারা সকলেই জানেন যে আগুন লাগলে বা কিছু হলে কী করতে হবে। কিন্তু আমরা ছোটোবেলায় যে 1+1=2 হয়, ওটা যদি আমরা প্র্যাকটিস না করে আমরা কিন্তু 2 লেখাটা ভুলে যাব। এটা রেগুলার প্র্যাকটিসের জন্যই আপনাদেরকে এখানে 3 মাসে একবার করে ডাকা হয়। সেফটি কখন থেকে শুরু হয়? আমরা যখন আমাদের মায়ের কোখ থেকে জন্ম নিই, সেই জন্মের পর থেকে কিন্তু আমাদের সেফটি আর সিকিউরিটি শুরু হয়ে যায়। যে সেফটি আলাদা ধরনের হয়, পার্সোনাল সেফটি, পার্সোনাল সিকিউরিটি। কিন্তু আমরা যখন কোনো সংস্থার জন্য কাজ করছি, যেমন এই গোডাউন, এই ওয়্যার হাউসে কাজ করছি, বাজার ওয়্যার হাউসে, এখানে কি কি সেফটি, কি কি সিকিউরিটি দরকার সেটা কিন্তু এখানে মানতে হবে। আমাদের পার্সোনাল সেফটি তো দরকার। আমি যদি পার্সোনাল নিজের সেফটি না করতে পারি, আমি বাজাজের একটা মেটেরিয়ালের কী করে সেফটি করব? কথাটা বুঝতে পেরেছেন? তা আমার পার্সোনাল সেফটির দরকার। পার্সোনাল সেফটি থাকার পরে আমি মেটেরিয়াল উঠাতে পারবো। সেই জন্য মেটেরিয়াল উঠানোর কি পদ্ধতি, কিভাবে উঠাতে হয় আমরা সকলেই জানি। হয়তো তাতেও কিছু একটা ভুল হতে পারে। ধরুন আমার লো ব্যাক পেন আছে, কিন্তু একটা মেটেরিয়াল উঠাতে হবে। মেটেরিয়াল না উঠালে আমাকে পেমেন্ট দেবে না, আমার পেমেন্ট না দিলে আমার পিছনের যে আমার পরিবার চলবে না। সেই মেটেরিয়ালটা কিভাবে উঠাতে হবে, কিভাবে হ্যান্ডেলিং করতে হবে, তার জন্য আমাদের ক্যারিয়ার যে সিকিউরিটি এজেন্সি, সেই এজেন্সি থেকে আমাদের ট্রেনারকে আজ ডাকা হয়েছে। মিস্টার মণ্ডলবাবু এখানে আছেন, উনি ওনার খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদেরকে জানাবেন যে কিভাবে পার্সোনাল সেফটি থেকে আপনাকে মেটেরিয়াল সেফটি করতে হবে, সে বিষয়টা উনি আপনাদেরকে জানাবেন। আজকের বেসিক্যালি যে ক্লাস ছিল সেফটি রিলেটেড, আজ ফায়ার রিলেটেড কোনো ক্লাস হবে না, সেফটি রিলেটেডই ক্লাস হবে। কারণ আমাদের মক ড্রিল হয়েছে মেটেরিয়াল আনলোডিং করার সময় বা লোডিং করার সময় যদি আমার উপর কোনোরকমভাবে কোনো চোট আসে বা অসুবিধা আসে, আমাকে কিভাবে বাঁচাতে হবে। আমি যদি এখানে সেইভাবে বেঁচে যেতে পারি, তবেই আমাকে মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে যাবে, তবেই আমার লাইফ ফিরে যাবে। আমি যদি এখানেই আমার অক্সিজেন বন্ধ করে দেই, যত বড় ডাক্তার থাকুক, ভগবান থাকুক, আমাকে বাঁচাতে পারবে না। সেই জন্য আমাকে এখানে বাঁচাবে কি? আমার সাথী। আমার সাথী কারা? আপনারা যারা এখানে আছেন সকলেই আমার সাথী। বুঝতে পেরেছেন? আমরা এখানে সবাই সকালে কাজ করতে আসি এবং কাজ শেষে বাড়ি ফিরে যাই। প্রত্যেকেরই বাড়িতে আমাদের ফ্যামিলি আছে। তো আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যেরকমভাবে বাড়ি থেকে এসেছি যেন সেরকমভাবেই ফেরত যেতে পারি। এবং এইটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় ঘর। আমরা বাড়িতে যতটা সময় ব্যয় করি বা যতটা সময় থাকি, তারপরে কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে বাকি সময়টা কিন্তু সবচেয়ে বেশি আমরা এইখানেই থাকি। তো সেই জায়গা থেকে এটাও কিন্তু আমাদেরকে সেই ভালোবাসা বা সেই জায়গায় রাখতে হবে যেরকম আমরা ঘরকে ভালোবাসি। ধরুন আমরা যেখানে কাজ করি সেই জায়গা থেকে আমরা যাতায়াত করি, কোনো জায়গা থেকে মেটেরিয়াল এদিক থেকে ওদিকে নিয়ে যেতে হয়। তো যদি সেই জায়গা বা সেই পথের মধ্যে কোনো কিছু সমস্যা থেকে থাকে, কোনো বক্স এদিক ওদিক বেরিয়ে আছে বা কোনো যদি ওয়্যার বা কোনো জায়গায় কোনো গর্ত হয়ে থাকে, সেগুলো আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের যে সুপিরিয়র আছেন, আপনাদের উপরে যিনি আছেন, ওনাদেরকে জানাবেন। যখন মেটেরিয়াল লোডিং বা আনলোডিং হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সবচেয়ে বেশি
সেফটিটা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে, কেননা সেই মেটেরিয়ালটা কতটা ভারী, মেটেরিয়ালটা কীভাবে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে সেটা কিন্তু আমাদের আগে থেকে জেনে রাখতে হবে। विभाग द्वारा हर महीने इस तरीके के सेफ्टी मॉक ड्रिल टेस्ट किए जाते हैं ताकि सभी एम्प्लॉयज की जहन में यह बात बैठ जाए कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ड्यूटी आवर्स के दौरान चोटीला होता है तो कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए और उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। एक्चुअली क्या है ना, हमारा जो बजाज इलेक्ट्रिकल्स है ना, एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे EHS मैनेजर हूँ लास्ट 6 ईयर्स, ठीक है। तो हमारा जो अभी है पूरा पैन इंडिया वेयर हाउस अभी देखते हैं, उसमें सेफ्टी EHS, तो हमारा मेन एम है ना, बजाज का मेन एम है 0 इंसिडेंट, ठीक है। कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वेयर हाउस में, वहाँ पे कोई इंसिडेंट ना हो। अगर बाई द वे कुछ इमरजेंसी हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल फायर या फिर फायर हो जाता है या फिर कोई भी इमरजेंसी आ जाए, तो हमें उस कंडीशन में कैसे इवैक्यूएट करना है पर्सन को, कि ताकि किसी को कोई इंजरी ना हो। तो उसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल कराते रहते हैं और ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम लोग कोई भी वर्कर्स को किसी इमरजेंसी में कैसे सुरक्षित हम लोग इवैक्यूएट करेंगे। तो ये हमारा इवैक्यूएशन हमेशा और मॉक ड्रिल और इवैक्यूएशन प्लान वो चलते रहता है। तो सेफ्टी जो ट्रेनिंग है ये हर मंथ होना चाहिए, बट सेफ्टी ट्रेनिंग से हम कुछ नहीं सीख पाएगा, बट हमको ये हमारा दिमाग में होना चाहिए। मैं अगर घर से निकला हूँ तो घर से जब निकल गया मेरा सेफ्टी शुरू हो गया। जैसे मैं घर से निकला हूँ, मेरा जो दिन का काम है, काम को क्लोज करके मेरे जब शाम को सही सलामत घर पहुँचना, ये मेरा पूरा दिन का सेफ्टी है। ये सेफ्टी ट्रेनिंग से मेरे को एज ए ट्रेनिंग के तौर पर मिल रहा है, बट ये मेरा खुद का अंदर होना चाहिए। मेरा पीछे जो तमाम आदमी हैं वो देखभाल करना जैसे मेरा सेफ्टी है, मेरा जिम्मेदारी है, सेम मेरे को यहाँ पे जो मेरा वर्क स्टेशन है, वर्क प्लेस है, वर्क कल्चर है, उसको सही सलामत करके मेरे को वापस जाना है। और इसको मेरे को कंटिन्यू करने के लिए, जैसे हम आदमी इंसान है, इंसान क्या है भूल जाता है, बट इसको याददाश्त करने के लिए महीने में जो सेफ्टी सिक्योरिटी मॉक ड्रिल होता है, ट्रेनिंग होता है, हर मंथ एवरी मंथ होता है। जो हमारा सिक्योरिटी एजेंसी है, एजेंसी का जो ट्रेनर आता है, आके यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं और उसका हम रेकर्ड भी मेंटेन करते हैं। পরিবারের প্রয়োজন, আমার কোম্পানির প্রয়োজন এবং আমার দেশের প্রয়োজন, তো সকলের প্রয়োজনের জন্য সেফটি কম্পালসারি এবং সেফটি নিয়ে কাজ করতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কি হয়, নতুন কিছু এমপ্লয় অফিসে আসে, জয়েন করে, তারা এইগুলো ব্যাপারে হয়তো অ্যালার্ট থাকে না। আমরা সেই অ্যালার্ট দেওয়ার জন্য কোয়ার্টার বেসিস এবং মান্থলি বেসিস আমরা একটা মক ড্রিল ব্যবস্থা করি এবং রেগুলার আমরা ডেলি মিটিং আমাদের হয়, টুল মিটিং। সেই টুল বক্স মিটিংয়ে আমরা সেফটি পেয়ে নিই এবং অ্যাক্সিডেন্ট যেন জিরো হয়, কোনো দুর্ঘটনা যেন না ঘটে, সেই দিকটার জন্য 100% চেষ্টা করি। তো এটাই চাইবো, সবাই যেন সুস্থ থাকে, ভালো থাকে এবং সাবধানে থাকে। ব্যাস, থ্যাংক ইউ। সর্বপ্রথম লজিস্টিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের ওনার দুর্গা প্রসাদ মহাশয়, প্রীতম কুমার সাউ মহাশয় আছেন, বাজাজের ZLM দিলশাদ মোহাম্মদ মহাশয় উপস্থিত আছেন, WIC অঙ্কিত গোড়া মহাশয় উপস্থিত আছেন, বাজাজের অ্যাডমিন মৃণাল পট্টনায়ক মহাশয় উপস্থিত আছেন, HSTর অডিটর আক্তার খান মহাশয় উপস্থিত আছেন, টেরিয়ার সিকিউরিটির ইনচার্জ প্রসেনজিৎ মন্ডল বাবু উপস্থিত আছেন, ট্রেনার অমিত মন্ডল মহাশয়। इस दिन इस कार्यक्रम में बजाज वेयरहाउस के मैनेजर गणेश प्रमाणिक, शाव प्रथम लॉजिस्टिक्स के डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद शाव प्रथम लॉजिस्टिक्स के MD प्रीतम शाव, EHS सेफ्टी मैनेजर ऑफ बजाज अख्तर खान, जोनल लॉजिस्टिक मैनेजर ऑफ बजाज दिलशाद मोहम्मद, WIC ऑफ बजाज अंकित गोड्ढा, एडमिन ऑफ बजाज मृणाल पटनायक, इंचार्ज ऑफ टेरर सिक्योरिटी प्रसन्नजीत मंडल, ट्रेनर ऑफ टेरर सिक्योरिटी ग्रुप अमित मंडल, ऑल सिक्योरिटी ऑफ टेरर सिक्योरिटी ग्रुप एवं अन्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।